देखिए, जो भी इंसान देशभक्त है उसको गुस्सा तो आएगा गांधी फैमिली से, क्योंकि 60 साल कम नहीं होते हैं। और 60 साल में जितना एक्सप्लॉइटेशन हमारे देश का हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने आप ही एक बहुत ही हारे हुए इंसान, आप जानते हैं ओपनली उन्होंने ही हैड गिवन अवे असम, उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि असम अब हमारे बस का नहीं है, वो गया। इस तरह के प्रधानमंत्री, और वो नहीं गया था, असम नहीं जाना चाहता था। असम के लोग कह रहे थे कि कोई तो आओ, एक कोई तो भारतीय अधिकारी आओ, या आपको मेरी फिल्म इमरजेंसी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद उनकी बेटी ने जो है वो परपेचुअली, आप देखिए, उस परिवार का जो है एक विक्टिम ये देश रहा हुआ है। उन्होंने हमारे देश को खुली जेल बना दिया। इमरजेंसी जो आज तक की सबसे बड़ी दुखद घटना है संविधान की। फिर संजय गांधी ने पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदियां की, और एक तरह से पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए वो तैयार थे। फिर उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट आई, तो सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट पे, चाहे वो कश्मीर में हुआ चाहे बाटला हाउस हो, कितने ज्यादा उन पे स्कैम्स के, कितने उनके जो काले चिट्ठे खोलने लगेंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। और अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो मैं कहती हूँ कि पूरा देश कह रहा है कि भैया आपके बस की नहीं है, और फिर भी वो हर साल लॉन्च होते हैं, हर साल फेल होते हैं, हर साल लॉन्च होते हैं। तो दुर्भाग्य है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गए। 2014 में हमें आजादी मिली। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भाव में बहकर ये बात कही है, निश्चय ही मैं उन सब लोगों का सम्मान करती हूँ जिन्होंने हमें आजादी और स्वतंत्रता 1947 में दिलाई थी। लेकिन कहां गए वो लोग? सुभाष चंद्र बोस से लेकर सावरकर से लेकर, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या सिर्फ नेहरू और उसका परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी है? उन लोगों को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, और जहां खून तो बहना चाहिए था अंग्रेजों का, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान ही आपस में, भारतीयों का ही खून बहने लग गया। और तब से ही हमारे देश का सत्यानाश हो गया, देश के कई टुकड़े हो गए, और अपने में ही देश जूझता रह गया, और अंग्रेजों से तो किसी ने जो है लेखा जोखा नहीं किया। तो खैर, ये टेक्निकली की भी अगर आप देखे जाए तो ये जो है किंग ने जो है हमें ये सौंपा हुआ था देश। और 2014 में जो है, जैसा मैं कहती हूं कि जो अंग्रेज जब हमारा देश चला रहे थे, तब भी हमारे देश में कानून व्यवस्था थी, तब भी हमारे देश में रेलवेज थे, तब भी हमारे देश में जो है, लेकिन हमें बोलने की, सोचने की और हमें सनातन की आजादी नहीं थी। तो ये आजादी जो हमें 2014 में मिली, आजादी के कई मायने होते हैं, आजादी थोड़ा ना एक ही पैरामीटर में होती है। तो खैर, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग हो सकती है, और इस देश में हम अलग अलग सोच रख के भी साथ में रह सकते हैं। अगर मुझे आपकी सोच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी मेरी सोच से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।